जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। संगत मां के पवित्र चरणों में कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार। जय श्री राम। चलिए मिलकर प्रभु चरणों में श्री राम सिमरन में राम नाम जप का चमत्कार यही है कि हमारे जीवन में इनकी कृपा से जो हमें प्राप्त हुआ है, संगत का साथ, साधुओं का साथ, संत महात्मा का साथ, सबसे विलक्षण जो बात है वो यही कि मुझे तेरा भजन, तेरा सत्संग मिल रहा है प्रभु। चलिए श्री राम जी के चरणों में एकाग्र होकर मन से प्रार्थना करते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। सिया राम। जय जय राम। सिया राम। जय जय राम। सिया राम। जय राम। सिया राम। जय जय राम। सिया राम। जय राम। जय जय राम। सिया राम। जय 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 राम। जय राम। जय राम। जय राम। सिया राम। जय 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 राम। सिया राम। जय जय राम। सिया राम। जय जय राम। तोर भजन का मन है प्यासा, तोर भजन को मन है प्यासा, पूरन हो गई चित्त की आशा, पूरन हो गई चित्त की आशा। तेरे भजन से राम को पाऊं, तेरे भजन से राम को पाऊं, तोर भजन से, तोर भजन से सब
जय राम राम जय राम, जय जय राम राम जय राम, जय सिया राम, जय जय राम। जय श्री राम। तोर भजन का ये मन प्यासा। असल में जो मन के ऊपर ये जो माया का आवरण है, ये मुझे संसार से मिला है, मेरे संसारिक जीवन से मिला है। और इस शरीर में जो आत्मा विचरण कर रही है वो स्वच्छंद है, उसको चला रहा है मन जो माया से लिप्त है। और जैसा आदेश ये पूरे शरीर को, पूरे मैकेनिज्म को चलाने के लिए करता है, उसका असर आत्मा पर होता है। असल में आत्मा जब कोई दुखी होता है तो ये आत्मा दुखी होती है, शरीर दुखी नहीं होता। ये जो मन है दूर कहीं कोने में बैठकर तमाशा देख रहा होता है, परंतु जो प्रभु शरण में आ जाते हैं, जो श्री राम की शरण में आ जाते हैं, बाह पकड़ कड लीनो जन अपने, अपने जन को जिसके ऊपर इसकी कृपा होती है उसे बाह पकड़ कर खींच लेता है। जैसा कि अगर कहीं परिवार के कुछ सदस्य जा रहे हो और कोई अगर कुएं में गिर जाए तो सारा परिवार उसे निकालने में जुट जाएगा। उसी प्रकार श्री राम हमें इस अंधकूप से बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। बाह पकड़ कड लीनो जन अपने, अपने जन, अपने जन आपको अपना समझकर बाहर निकालते हैं। तो निकाल कर बिठाते हैं, बोल मेरा भजन करेगा? हाँ करूंगा, परंतु नहीं, फिर भूल जाता है। ये जो मन है भूल जाता है, माया में लिप्त होकर इसे नहीं ध्यान रहता ये कर क्या रहा है। बाह पकड़ कड लीनो जन अपने। और एक जगह पर वो लिखा है, अगर आपने सुना हो तो ध्यान से, अपने जन को तुरंत उबारो, सुमिरत होए आनंद हमारो। लिखा है ना, अपने जन को तुरंत उबारते हैं श्री हनुमान अष्टक। जिसको अपना समझते हैं, पर इनका अपना हमें बनना पड़ेगा। इनके लिए तो सारा संसार अपना। ये पापी को भी उतना ही देते हैं, चोर को भी उतना ही, परंतु भक्तों पर ये एक स्टेप ऊपर, भक्त को ये मुक्त कर देते हैं, मुक्ति का द्वार। तो यही प्रार्थना, यही याचना एक भक्त की रहती है कि मुझे अपनी शरण मिले, तोर भजन की रही प्रयासा। इसीलिए भजन करने का मन जब हमें लेकर आता है संगत में, भजन करना चाहता है, ये सारे जितने भी विकार हैं, विकारों से छुटकारा पाना चाहता है, लेकिन मन में कुछ भेद चल रहा है। बैठा संगत में हूं, ध्यान कहीं और लगा है। बैठा संगत में हूं, कैलकुलेशन कोई और चल रही है। कैसे होगा? एक बार एक गुरु जो पूर्ण, जिनको ध्यान, जो करने वाले महात्मा, करने वाले कमाई वाले महात्माओं से कहते हैं, जिन्होंने भक्ति करके, साधना करके कमाई की है, नाम की कमाई। एक वो कमाई जो हमारी जेब में है, एक वो कमाई जो राम नाम की कमाई है। दो शिष्य सामने बैठे हुए हैं, अब गुरु अंतर्यामी होता है। अब दोनों शिष्य, एक के मन में ये चल रहा है कि पास के गांव में
मेला लगा हुआ है, काश मुझे जाने का मौका मिल जाए, गुरु मुझे इजाजत दे दे। और एक के मन में चल रहा है, काश मुझे आज गुरु के चरण दबाने की, चरणों में सजदा करने का मुझे मौका मिल जाए। अब गुरु अंदर या परीक्षा की घड़ी, अब जो चरणों में रहना चाहता है उसे भेज दिया, जा मेला घूम गया। और जो मेला घूमना चाहता है उसे कहा चरण दबा। अब देखिए अवस्था, देखिए शरीर दोनों के अलग अलग जगह पर है, लेकिन आत्मा एक की वहां एक की वहां। जो मेले में गया है वो कह रहा है, अपने अंतर मन से कह रहा है, कितना खुश नसीब है जिसे गुरु की सेवा करने का मौका मिल गया। कितना खुश नसीब है, चरण दबा रहा होगा और उससे स्वर्ग का आनंद प्राप्त हो रहा होगा। जो मेले में है उसकी हाजिरी चरणों में लग रही है, और जो चरण दबा रहा है वो कह रहा है कि यहाँ पर झूलों पर चढ़ा होगा, कुछ खा रहा होगा, मेला देख रहा होगा, मौज कर रहा है। देखिए अवस्था, एक का शरीर होकर भी प्रभु चरणों में, अपने गुरु के चरणों में नहीं है। शरीर है वहां लेकिन आत्मा कहीं और है, और एक का शरीर वहां मौजूद नहीं, ध्यान चरणों में है। हाजिरी किसकी लग रही है? बड़ा विचित्र खेल है परमात्मा का। ये चाहे एक सुई जितनी आपकी सेवा को भी इतना विशाल फल दे, और ये चाहे तो जितने मर्जी माथे रगड़ लो, जहां मर्जी तीर्थों पर घूम लो, जितना मर्जी सिमरन कर लो, परंतु जब गुरु की कृपा नहीं हुई ये परवाह भी नहीं करता। इसीलिए अभी कहा कि गुरु का जो कार्य है वो सबसे उत्तम है। गुरु कभी अपने शिष्य का बुरा ना करने देगा, ना होने देगा, ना सोचेगा। अगर सच्चा गुरु है तो अपने शिष्य की हर जगह से रक्षा करेगा। अब शिष्य का कर्म ये है कि अपने गुरु पर अटूट विश्वास करे, और जिसे अटूट विश्वास होगा उसका बाल विवाह का नहीं हो सकता। और जय श्री राम। इसीलिए मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान, हर सो तेरे नाल है, गुरु रत्ती रंग माना। गुरुवाणी कहती है कि मन तू ज्योत स्वरूप है, जिस ज्योत को निरंकार कहा गया, जिस ज्योत में श्री राम बसे हुए हैं, उस ज्योत का अंश है तो ये तेरा कर्म है। तो उस ज्योत को जान ले, उस अंश को पहचान। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। तुझे तेरा मूल ही नहीं पता तो करेगा क्या? संसारिक रूप में तुझे माता पिता का नाम मिला है, अध्यात्म में तू अभी लावारिस है क्योंकि तू गुरु वाला नहीं। बोलो जय श्री राम। और गुरु का जो हो गया, समझो सारा संसार उसका दीवाना हो गया। इसीलिए कहा जाता है कि गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वर, गुरुर साक्षात परब्रह्म। सारी सृष्टि का जो साक्षात परब्रह्म है वो गुरु है। इसीलिए श्री बजरंगबली जी महाराज हम सबके गुरु हैं। बस इनको ध्यान आ जाए, इनको पाना आ जाए, और पाने के लिए क्या बोलना पड़ता है? राम, जय श्री राम, राम श्री राम। और राम नाम एक दवाई है, ऐसी दवाई जिससे आत्मा के विकारों का इलाज होता है। कई बार हम डॉक्टर के पास जाते हैं,
उसे अपनी बीमारी भी बताते वो इलाज भी अच्छा कर लेता है, परंतु हमें आराम नहीं आता। कारण जो डॉक्टर ने परहेज बताए थे वो किए नहीं, और दोष फिर लगाते हैं डॉक्टर के पास गए थे, इलाज नहीं हुआ। इलाज कैसे होगा? परहेज मैं करना नहीं चाहता और इलाज चाहता हूं कि मेरी जिंदगी का, मेरे जीवन का सबसे पहले हमने अपने मन का इलाज करना है। मन का इलाज कैसे होगा? गुरु चरणों में स्थापित होकर, गुरु चरणों में अपनी भावना, अपने मन को समर्पित करके। मन का बहुत बड़ा खेल है। एक बार श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी छठे पातशाही जा रहे हैं, घोड़े पर बैठे हैं। बड़े ध्यान से सुनना ये वृत्तांत। ये बताता है कि एक भक्त का जीवन होना कैसा चाहिए। जा रहे हैं, रास्ते में देखा है कि एक व्यक्ति के पास तोता है। अब गुरु अंतर्यामी परीक्षा ले रहा है अपने शिष्य की, क्योंकि जिसे इसने बनाना होता है उसकी परीक्षा लेता है। अब गुरु ने वो तोता देखा, बड़ा सुंदर तोता। गुरु ने नजर डाली, 2 मिनट रुके, और एक सेवक के साथ में जिनका पूर्ण ध्यान सतगुरु के चरणों में। अब उसने देखा मेरे पातशाह रुके हैं, तोते की तरफ देखा है, उसे से केवल इतना महसूस हुआ कि मेरे गुरु को ये तोता पसंद है। और वो तोता एक शाहूकार का था, उसके घर के बाहर शाहूकार जिसके पास बहुत पैसा है। बस गुरु ने नजर डाली उसके ऊपर, तोते के ऊपर, उस शिष्य को, उस गुरसिख को ये लगा मेरे गुरु को ये तोता पसंद आ गया है। गुरु को छोड़ कर आया जहां जाना था, वापिस आया और उस शाहूकार से पूछा ये तोता कितने का है। मन में भाव आ गया कि मेरे गुरु को पसंद आ गया, बस मुझे ये चाहिए, कीमत चाहिए, कुछ भी देनी पड़ेगी। अब शाहूकार ने कहा ये तोता बेचने के लिए नहीं, ये मेरा पर्सनल है। बोलता है नहीं, मेरे गुरु को पसंद आ गया ये तोता, ये मुझे चाहिए, तो कीमत बता। अब उसने 3-4 बार कहा। वो बोलता है कि नहीं ये बिकने वाला, ये बेचने के लिए नहीं है ये तोता ना। कहता मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, मैं तेरे यहाँ पे नौकरी करूंगा, चाकरी करूंगा, पर तू मुझे ये तोता दे दे। मेरे गुरु की नजर पड़ गई है, मेरे गुरु को पसंद है ये तोता, बस मुझे दे दे। अब शाहूकार को लगा इसे टालना तो पड़ेगा। बोला कि चल मैं तेरे को तोता देता, उसकी कीमत तू दे पाएगा? कहता तू मुंह से बोल, मैं कीमत दूंगा। बोला कि तेरी पत्नी को यहाँ पे गिरवी रखना पड़ेगा। उसने सिर्फ टालने के लिए बोला। एक बार मन में विचार आया कि क्या करूं, अपने गुरु के लिए इतना भी करने को तैयार हो गया। कहता जो मंजूर है मैं अपनी पत्नी को गिरवी रखूंगा। अब शाहूकार ने कहा इतनी जल्दी मान गया? कैसा पागल ये गुरसिख है, ये कैसा शिष्य है, अपने गुरु को एक तोता देने के लिए अपनी पत्नी को गिरवी रख रहा है। लेकिन उसे समझ नहीं आया। अब वो शाहूकार कहता नहीं मेरा मन बदल गया, तेरी अगर बेटी है तो उसको भी गिरवी रखना पड़ेगा। कहता तू यहाँ रुक, मैं लेकर आता हूँ मेरी बेटी को और अपनी पत्नी को मैं लेकर आता हूँ, लेकिन मुझे ये तोता चाहिए। घर गया, घर जाके उसने बात की अपनी पत्नी से। उसकी पत्नी रोने लगी कि हे बादशाह हमारी भी कीमत पड़ गई। देखो कैसा एक गुरसिख का स्वभाव, देखो नियत देखो। दोनों खुश हो गए कि आज हमें बेचकर अगर मेरे गुरु को तोता अगर मिल जाता है, उसको उनको पसंद है वो तोता, तो हमारी तो कीमत बढ़ गई। दोनों खुशी खुशी आ गई शाहूकार के घर, शाहूकार के पास ले आया, तोता ले लिया।
तोता लेकर पाशाह के सामने गया। पाशाह देखकर हैरान हो गए, ये क्या किया? कहता पाशाह आपकी नजर पड़ गई थी, आपको पसंद है। तुझे किसने कहा कि मुझे ये पसंद है? मैंने तो इसका पिछला जन्म देखा, ये पिछले जन्म में क्या था, आज तोता है। नहीं पाशाह, अब देखो शिष्य को केवल भ्रम हुआ है कि मेरे गुरु को ये पसंद आ गया, निकल पड़ा अपने गुरु के लिए लेने। और पाशाह बोले तूने इसके बदले में जो किया है ना, तूने अपने बीवी और बच्ची को गिरवी रख दिया। पाशाह ये तेरी कृपा है, तेरी कीमत बढ़ गई हमारी। अगर मुझे भी गिरवी रखना पड़ता तो मैं भी रह जाता, पर उसने मांगा ही, इसकी कीमत यही मांगी उसने मुझसे। अब उधर जो शाहूकार है उसकी बीवी और बेटी को लेकर घर गया। उसकी पत्नी आगे कर्म वाली थी, धर्म कर्म को मानती थी। बोली ये क्या पाप कर दिया आपने? तुम्हें पता है इनके गुरु कौन है? आपने तो सारी जिंदगी का, सारे अपनी पुश्तों तक का भार अपने सर पर ले लिया। उसने तो अपने गुरु को तोता देने के लिए वो तो सारी कमाई कर ले गया, परंतु अगर इनको, इन देवों को, इन देवियों को अगर आपने घर में नौकर रखा ना, तो अगली 7 पुश्ते, अगली जितने भी पुश्ते आएंगे कभी सुख नहीं ले सकती। दोनों हाथ जोड़कर उस कुर्सी की बीवी को और बेटी को लेकर आए पाशाह के चरणों में। बादशाह बख्श देना, इन्हें पता नहीं था। देखिए गुरु की परीक्षा देखिए, एक गुरसिख का, एक शिष्य का, एक गुरु के चरणों से जिसका लगाव हो जाए, जिसने गुरु से प्राप्त करना है। पाशाह ने ऐसा आशीर्वाद दिया, जा तेरे नाम का डंका बजेगा सारी दुनिया में। उस भक्त का नाम हुआ, दास को अभी नाम एग्जैक्टली याद नहीं, परंतु ये वृतांत दास को ध्यान में आ गया। उसके आज भी वंशज, आज भी इतना सुंदर जीवन जी रहे हैं, शान से जीवन जी रहे हैं। बोया किसने? काट कौन रहा है, खा कौन रहा है? उसी प्रकार इस दरबार में जो शक्ति श्री हनुमान जी की प्रकट, एक ही वचन हुआ, जो यहाँ पर श्री राम जी की भक्ति करके संगत से जुड़कर श्री राम का भजन करेगा, आने वाली 7 पुश्तें आपकी इस भक्ति का फल प्राप्त करेंगे। बोलो जय श्री राम। भक्त का जीवन क्या होना चाहिए? जो कुछ देवे वो कुछ खाके शुक्र मनाना सीखिए। सीखिए मतलब जो शिक्षा में रहता है, जो गुरु की शिक्षा में रहता है, उसे गुरु सिख कहते हैं। गुरु सिख जो गुरु की शिक्षा में रहता है, इसीलिए कहा जाता है कि तेरी कृपा तू ही जाने, कौन जाने। इसके अलावा जब हमारे जीवन में ये जो इतना सुंदर इसने गाथा लिखी है ना, ये गाथा ही हमारे जीवन का सबसे सुंदरतम स्वरूप है। परंतु समझ कब आता है? जब गुरु शरण में प्रेरणा प्राप्त होती है। तो गुरु, जो गुरु वाले हैं, दास एक छोटा सा वृतांत क्योंकि याद आ गया। आज सुबह से ही गुरु की बात चल रही है, तो गुरु का जो प्रभाव है जीवन में, भक्त ध्रुव हुए हैं छोटी उम्र में ही। भक्त ध्रुव जो पिछले जन्म में एक राजा, महान राजा, महान इसलिए क्योंकि वो धर्म कर्म का कार्य करता, उसे केवल शस्त्रों से एक विधि प्राप्त हुई,
कि जो धर्म कर्म का कार्य करेगा वो श्री राम का हो जाएगा। श्री हरि नारायण स्वयं उसे लेने आएंगे। कहीं पे लंगर लगाता, कहीं पे वृद्धाश्रम, बहुत धर्म कर्म वाला, परंतु उसके जीवन में एक बहुत बड़ी कमी थी। कमी क्या? उसको एक बुरी आदत थी, खाने का बड़ा शौकीन था, बहुत खाता, नई नई सुंदर सुंदर वस्तुएं खाता, जो पूजा करता, जो भक्ति करता, उसका सारा मोह वो निकाल देता केवल भोजन पर। अब देखिए, अपनी तरफ से वो भक्ति कर रहा है, इतने सालों से भक्ति कर रहा है, लेकिन भक्ति प्रवान हो रही है ये नहीं, उसे नहीं पता। क्यों? कोई समझाने वाला नहीं। अंत समय आने वाला था, बीमार हो गया। ध्रुव, भक्त ध्रुव की बात हो रही है, जो पिछले जन्म में राजा था। अंत समय में उसको पता लग गया कि मेरा अब अंत समय आ गया है। सारे राज्य के जितने भी उसके दरबारी हैं, सबको आदेश दिया, जाओ सुंदर सुंदर फल लेकर आओ, मीठे फल, अलग अलग तरीके के फल चारों तरफ ला के रख दिए। बस मन में इच्छा थी कि जाते जाते इनका रस लेकर इस दुनिया को विदा हो जाऊं। परंतु हुआ क्या? जब प्राण त्यागे, देखा कि दो दूत खड़े हैं, दो दूत आगे लेने, हैरान हो गया। और दूत आपस में बात कर रहे हैं, इसकी हाजिरी लगनी है। अब ये कह रहे हैं हाजिरी कैसे लगनी है? अरे गया कि मैंने तो सारा जिंदगी, सारा जीवन जो है धर्म कर्म का कार्य किया है, मुझे तो श्री हरि ने लेने आया, आप क्यों लेने आ गए? कहते हम इस बारे में कुछ नहीं जानते, हमें आदेश हुआ है कि धर्मराज के सामने आपके सारे कर्मों का लेखा होना। कहता ये तो मेरे साथ धोखा कर दिया। श्री हरि को याद किया, श्री हरि मैंने आपकी पूजा की है, मैंने आपकी आराधना की है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? श्री हरि आए, क्या हो गया? श्री हरि मैंने सारी जिंदगी, सारी उम्र मैंने आपकी पूजा की है, और ये मुझे यमदूत लेने आए हैं, यम के दूत, इनके साथ जाना पड़ रहा है, मुझे तो आपने लेने आना था। तेरा जीवन व्यर्थ हो गया। वो कैसे प्रभु? तूने सारी उम्र भक्ति की, परंतु गुरु नहीं धारण किया। गुरु के बिना तेरा जीवन व्यर्थ हो गया। जितनी भक्ति थी, सारा प्रताप खत्म हो गया। रोया पुरलाया कि मेरा तो एक जन्म ही खराब हो गया, केवल गुरु की भक्ति, गुरु का सानिध्य न होने की वजह से। हाथ जोड़ लिए, हे प्रभु कृपा करो, अब जब जन्म लूं तो भक्त बन के जन्म लूं, और मुझे पहले दिन से गुरु प्राप्त हो। जा, तेरे को पहले दिन से, जन्म से ही तुझे गुरु का वरदान देता हूं। और इतिहास गवाह है कि भक्त ध्रुव, जिनकी माता उनकी गुरु बन गई, और माँ ने कहा 5 साल की उम्र थी, जाओ भक्ति करने के लिए जंगलों में जाओ, और जंगल में चल पड़े और भक्त ध्रुव बने। भक्त ध्रुव, गुरु के बिना भक्ति करते हो, फल मिल जाएगा, मुक्ति नहीं मिलेगी। गुरु की आज्ञा के बिना सेवा करते हो, फल मिल जाएगा, बरकत नहीं मिलेगी। गुरु की आज्ञा के बिना सिमरन करते हो, फल मिल जाएगा, आनंद आ जाएगा, परंतु आनंद का जो फल मिलता है ना, वो नहीं प्राप्त कर पाओगे। इसीलिए गुरु वचन है सब तो बड़ा, गुरु का वचन सबसे बड़ा है। जिसने मान लिया उसने सारे जहान का सुख प्राप्त कर लिया। इसीलिए बजरंगबली जी महाराज कहते हैं, गुरु रूप में हम सबके जो गुरु हैं
वो श्री बजरंगबली जी महाराज है, जो कहते हैं कर लो। अगर कर लोगे, दास लिख कर देता है कि आपके जीवन में कभी दुख आ जाए, कोई काम बिगड़ा भी हो, वो भी संवर जाएगा, परंतु गुरु वचन में रहना सीखो। क्योंकि श्री हनुमान चालीसा कहता है, पहली लाइन ही गुरु से शुरू की है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। हनुमान जी गुरु हैं, और जिसके हनुमान जी गुरु है उसे चाहिए क्या? क्या चाहिए? क्या लेना चाहते हो? क्या मांगते हो? नहीं, केवल गुरु के होकर देखो। अगर ट्रायल लेना चाहते हो, कुछ दिन गुरु के वचन में रहना सीखो, देखो जिंदगी कहां से कहां निकल जाएगी। परंतु संसार है, संसार का नियम है, संसार नहीं चलने देता, भक्ति नहीं करने देता। यही सबसे बड़ी विडंबना है। तो आइए इन्हीं भावों के साथ प्रभु कृपा से तेरे चरणों में जुड़कर, तेरे चरणों में समर्पित होकर केवल और केवल यही प्रार्थना, सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। सब विधि मतलब चारों ओर से, कहीं गलती से कहीं पैसा लगा दिया, वहां से भी प्रॉफिट आए। कहीं घर में कलह कलेश है, वहां सुख के अंबार लग जाए। कहीं किसी को शारीरिक परेशानी है, वो भी सब दूर हो जाए, परेशानियां दूर कर देना पड़े। तू दरियाओ सब तुझ ही मां, तुझ भी दूजा कोई ना। तू दरिया है और सब कुछ तुझ में है, ये सारा संसार तेरे अंदर विचरण करता है, तेरे से बाहर कुछ नहीं। तू दरियाओ, दरियाओ मैंने दरिया, दरिया क्या होता है? पानी का दरिया। तू दरिया सब तुझ ही मां, तुझ भी दूजा कोई ना। गुरबानी कहती है तेरे बिना कोई दूसरा है ही नहीं, धरती पर एग्जिस्ट ही नहीं करता। इस धरती तो ऊपर धरती, उस धरती तो होर जहां, इस धरती के ऊपर भी धरती है, उससे भी ऊपर और जहां है। कहीं पहुंचे हो? और इतनी छोटी सी जगह पर एक 20 बाई 12 बाई 20 के घर में रहते हो, मकान में रहते हो, चलो मान लेते हैं 12-20 का, और वहां बैठकर तुम सारे संसार को चलाने की कृपा करते हो अपने ऊपर, कैसे हो जाएगा? जो जिसने जन्म दिया है, जिसने तुम्हें पैदा किया है ना, वो जानता है, उसको पता है। माफ करना, दास आज उसको बोल रहा है, अदरवाइज भगवान को इसको बोलना चाहिए, क्योंकि वो नहीं है, वो तो बहुत दूर है। इसका मतलब भगवान आपसे बहुत दूर है। जबकि अष्टावक्र जी कहते हैं जनक को, तेरी आंखों की पुतलियों के अंदर गैप है, जैसे आंखों की पुतली होती है ना, इसके अंदर गैप है, परमात्मा और तेरे में गैप नहीं है। परमात्मा तू, कबीर जी इस बात पर मोहर लगाते हैं, जल में रहकर मीन प्यासी, मुझे सुन सुनावे हंसी। अगर तुम परमात्मा रूपी जल में रहकर भी प्यासे हो, तो मुझे हंसी आती है तुम पर, क्योंकि तुमने प्रयास ही नहीं किया कि तुम्हारे चारों चौगिर्द हमारे राम का। गुरबानी कहती है चौगिर्द हमारे चारों तरफ राम का आकार है, हम उसके अंदर रहते हैं, परंतु कैसे पता चले? तो आइए प्रभु शरण में, प्रभु चरणों में अर्जी लगाइए, हे प्रभु ये तन भी तेरा है, ये मन भी तेरा है, और तो ये धन भी जो मुझे प्राप्त हुआ वो भी तो तेरी कृपा से प्राप्त हुआ है, तेरी सेवा में, तेरी शरण में, तेरी कृपा से। बस इसे सही कर्मों में लगाना, सही जगह पर लगाना प्रभु, तेरी कृपा से यही वरदान प्राप्त हो कि तुझे पाकर अब सारा जहान अपना सा लगता है। तुझे पाकर ये सारा जहान अपना सा लगता है। ये दुनिया का मेला मुझे एक छोटा सपना सा लगता है, क्योंकि तुझे पा लिया तो मुझे एहसास हो गया है
तुझे पा लिया तो मुझे एहसास हो गया ये जमाना तो पराया है, केवल तू श्री राम मुझे सिर्फ और सिर्फ श्री राम अपना समझता है। तो तू मेरा अपना है, मेरे गुनाहों को बख्श दे, तरस कर मुझ पर। मैंने जो भी जाने अनजाने में गुनाह किए हैं, किसी आवेश में हो गए होंगे, तू तरस कर मुझ पर दया कर, मुझ पर रहम कर प्रभु, अपनी शरण में ले ले। एक पिता जैसे अपने बच्चे को सहलाता है, एक माँ अपने बच्चे को गोद में सहलाती है, मुझे तेरी आवश्यकता है, मैं तेरी शरण में बैठकर अपने जीवन को दिशा देना चाहता हूँ। मुझे अपनी शरण में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बोल सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोल महावीर महाबली बजरंग बली, महाराज तेरी सदा ही जय। जय श्री राम, जय श्री राम। सबका कल्याण करना, सबका भला करना। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम, जय सिया राम।